शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगणरघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत। और आज हम भगवद गीता के 3rd चैप्टर का 28 वर्ष पर डिस्कस करेंगे और भक्ति क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। तो आज के श्लोक में भगवान बता रहे तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, हे महाभावो, अर्जुन को बोल रहे हैं, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली बात जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। तो जो भगवान की भक्ति जो करता है वो और सकाम जो कर्मी है जो कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है उसमें बहुत अंतर होता है। जो भगवान को जानता है, भगवान के साथ अपने संबंध को जानता है, वही भक्ति कर सकता है। उनके अलावा जितने भी लोग जो भी करते हैं वो क्या है, सकाम कर्मी होते हैं। तो उनके बारे में बताया जा रहा है क्या, परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। जो जब तक कि व्यक्ति को ये दो चीजें नहीं पता होती तब तक वो भक्ति नहीं कर सकता। तब तक जब तक उसे ये नहीं पता कि परम भगवान कौन है, कृष्ण परम भगवान है और वो सच्चिदानंद विग्रह है, वो भी एक व्यक्ति है, ये चीज नहीं पता चलती। इसलिए भगवान ने बोला ना, आप देखो, बहुनाम जन्मना मनते ज्ञानवान वाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति। मतलब मुझ भगवान को वासुदेव, जब तक व्यक्तिगत रूप में नहीं जानते भगवान को तब तक वो व्यक्ति निराकार रूप में क्या भक्ति होगी। निराकार रूप में कोई भक्ति होती है? निराकार रूप में तो अपनी बस अपने एंजॉयमेंट के लिए लोग कोई कुछ बोल ना पाए इसलिए लोग निराकार रूप भगवान का मानते हैं। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है। भगवान का शाश्वत रूप है, भगवान एक व्यक्ति है, उनका एक धाम है और वहां वो रहते हैं और वहां वो अपने भक्तों के साथ डीलिंग करते हैं, खेलते कूदते हैं, खाते पीते हैं, ये सारे कार्य करते हैं। इन्हीं सारे कार्यों में आनंद मिलता है। आप देखो, नहीं तो आप एक कमरे में बंद कर दो, आपको बस खाना दे दिया जाए तो भी आप सुखी नहीं रहेंगे। खाना अच्छा खाने को दें, कपड़ा पहनने को दें, केवल एक कमरे में बंद कर दें और कुछ करने न दें, 2 दिन में फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। लेकिन इससे क्या प्रूफ होता है
इससे ये प्रूफ होता है कि अच्छा खाना अच्छा पहनने से सुख नहीं मिलता। जब हम परम भगवान कृष्ण से प्रेम करते हैं तो उसके आदान प्रदान में क्या मिलता है, वो सुख की अनुभूति इस संसार के किसी भी सुख की बराबरी नहीं कर सकती। जब तक व्यक्ति ये नहीं जानेगा कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी, कृष्ण परम भगवान है और हम उनके अंश हैं, हमें उनकी सेवा करना है, तभी खुश रह पाएंगे, तभी हमको आनंद की प्राप्ति होगी। ये चीज जब तक व्यक्ति की समझ में नहीं आती या फिर जब तक इन सिद्धांतों पर व्यक्ति नहीं चलता, तब तक वो भक्ति के मार्ग पर नहीं चल सकता। अपने मन माने ढंग से तो कुछ भी करने लगेगा, लेकिन उससे क्या हुआ, उससे तो वो इंद्रिय तृप्ति ही करेगा। वह जानता है कि वह भगवान कृष्ण का अंत है। देखो दूसरी बात क्या होनी चाहिए, वह जानता है, भगवान का भक्त जानता है कि वह भगवान कृष्ण का अंश है। ममे बांसो जीव लोके जीव भूता सनातना, कि हम सब कौन है, भगवान के अंश हैं और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। और ये आत्मा का स्थान इस संसार में रहने के लिए नहीं है। आप देखो इसीलिए तो हम दुखी हैं। इस आत्मा को ये भौतिक शरीर मिला हुआ है और उस भौतिक शरीर में कितने जकड़े हुए हैं। आपने कभी एनालिसिस नहीं किया, हमने कभी अपने जीवन में इंट्रोस्पेक्ट नहीं किया। अगर इंट्रोस्पेक्ट करते ना डेली हम अगर, तो पता लगेगा कि अरे मैं जो चाहता हूं वो क्यों इतना आनंद की प्राप्ति क्यों नहीं कर पा रहा, आखिर क्यों नहीं हो पा रहा। लेकिन वो तो तभी होगा ना जब हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। तो जो व्यक्ति इंट्रोस्पेक्ट नहीं करता उसको तो उसके लिए तो बस खाने पीने सोने मैथुन करने, बस 4 एक्टिविटीज में ही सारा जीवन निकल जाता है और पता भी नहीं लगता कि हमारे जीवन का उद्देश्य भगवान की सेवा करना भी है। मृत्यु सर पर आ जाती है, बाल सफेद हो जाते हैं, बीमारी आ जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, फिर भी व्यक्ति को लगता है कि इस संसार में सुख है थोड़ा सा। इस संसार का सुख की तुलना शास्त्रों में किससे की गई है पता है? जैसे मान लो कोई किसी व्यक्ति को काला पानी की सजा दी जाती है, तो काले पानी की सजा में क्या होता है, व्यक्ति को पानी के अंदर डुबा के रखा जाता है और जब उसको लगता है कि उसकी दम घुटने वाली है बिल्कुल, तो 1 सेकंड के लिए बस उसको ऊपर छोड़ा जाता है और उस 1 सेकंड में वो जितना रिलैक्स करता है वो इस संसार का सुख हमें मिलता है बस। उसके बाद तुरंत उसे फिर पानी में डुबा दिया जाता है, फिर उसकी समस्या है। तो इस संसार में ये इतना सुख है बस। और इस सुख के लिए आप देखो एक व्यक्ति बचपन से लेकर बुढ़ापे तक कितना मेहनत करता है केवल इस 1 सेकंड के सुख के लिए। केवल किसके लिए? खाने पीने सोने और मैथुन करने और रक्षा करने, केवल 4 कार्यों के लिए जीवन भर व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक मेहनत करता रहता है, मेहनत करता रहता है और फिर भी वो क्षणिक सुख, फिर भी उसको वो क्षणिक सुख भी नहीं प्राप्त होता है। और ये इतनी आसानी से समझ में भी नहीं आता। जब तक के जीवन में कोई प्रमाणिक गुरु ना मिले तब तक इस संसार की रियलिटी को समझ पाना, इस संसार की फ्यूटिलिटी को समझ पाना बहुत ही कठिन है। भगवान की माया से पार पाना बहुत ही कठिन है। मम माया दुरत्यया, भगवान बोलते हैं मेरी माया बहुत प्रबल है। जब तक भगवान की शरण में नहीं आएंगे तब तक इस माया से पार नहीं पाया जा सकता। यही लगेगा मैं ही इस संसार का करता हूं। कल इस श्लोक में हम डिस्कस कर रहे थे ना, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। तब तक व्यक्ति को लगता है कि अरे मैं इस संसार में आया
और मैं ही तो इस संसार का चलाने वाला हूं, अगर मैं नहीं रहूंगा तो ये संसार खत्म हो जाएगा। इस भ्रम में व्यक्ति जीता रहता है। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है। ये भगवान के भक्त की बात हो रही है, जो सच्चित आनंद है। और भगवान क्या है? सत्य, चित्त और आनंद, भगवान की ये क्वालिटीज हैं। सत मतलब इटर्नल, हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। चित्त मतलब ज्ञान में, आनंदमय हमेशा आनंद के स्रोत हैं, हमेशा उन्हें उनके जीवन में कोई कष्ट नहीं होता। ये है भगवान के क्वालिटीज। सच्चित आनंद के विग्रह स्वरूप हैं और उन्हें यह अनुभूति होती रहती है कि मैं किसी कारण से देहात्म बुद्धि में फंस चुका हूं। और हम सबको यह महसूस होता है, अगर हम थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, कि हम इस शरीर में फंसे हुए हैं। हम जो चाहते हैं, हम जो जितना सुख लेना चाहते हैं, वो इस शरीर से नहीं प्राप्त हो पाए। अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए। इसलिए अगर हम इस बद्ध अवस्था, अगर ऊपर उठना चाहते हैं, मुक्त अवस्था में होना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? भगवान की सेवा में लगना पड़ेगा। भगवान की सेवा में लग के तब हमारा शुद्धिकरण होगा। फलतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगाता है। इसलिए क्या होता है? इसलिए अगर हम जो सुख हम ढूंढ रहे हैं इस संसार में, आप देखो, हम चाहते ऐसा सुख है कि हमारे जीवन में कभी भी कोई कष्ट ना आए, बस हमेशा सुख और बस सुख ही सुख प्राप्त हो। तो वो इस संसार में नहीं मिलेगा। इस जेल में सुख नहीं, गलत जगह हम तलाश कर रहे हैं, फिर गलत जगह पर हम ढूंढ रहे हैं। कितना भी मेहनत कर लेंगे, नहीं मिलने। बड़े ध्यानी ज्ञानी लोग, बड़े बड़े राजा महाराज लोग विफल हो गए इस संसार में सुख ढूंढते ढूंढते। हम कौन हैं फिर? है कि नहीं? इसलिए भगवान ने बोला दुखालयम अशाश्वतम इस संसार के बारे में। फिर भी हमारी समझ में नहीं आता, फिर भी हम मूर्खों की तरह इस संसार में सुख ढूंढ रहे हैं। है कि नहीं? भगवान ने बोल दिया, सर्टिफाइड कर दिया। जिन व्यक्ति ने ये बनाया है संसार, उन्होंने बोला कि देखो इस संसार में आपको सुख नहीं मिलने वाला। फिर भी हम क्या है? फिर भी हम आशा कर रहे हैं कि एक न एक दिन हम बड़े सुखी व्यक्ति बन जाएंगे। और ये नहीं पता, जिनके लिए हम कमा रहे हैं वो भी नहीं रहेंगे और हम भी नहीं रहेंगे। और वो जो पैसा कमा कमा के इतना मेहनत कर करके हम इकट्ठा कर रहे हैं, उसको पता नहीं कौन उसको एंजॉय करेगा। है कि नहीं? अभी मेहनत कर करके पैसा कमा रहे हैं, फिर बीमार हो जाते हैं, फिर वो बीमारी में पैसा लगता है कि नहीं? लोग बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है भगवान की भक्ति करने का। है कि नहीं? और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावतः अनासक्त हो जाता है। और जब वो से ये समझ में आ जाता है कि मैं भगवान का अंश हूँ, कृष्ण परम भगवान हैं, उनकी सेवा करना हमारा स्वभाव है, तो फिर वो व्यक्ति भगवान की सेवा में रत हो जाता है और इस भौतिक संसार के कार्यों से अनासक्त हो जाता है। क्योंकि ये परिस्थिति जन्य तथा अस्थाई हैं, क्योंकि ये टेम्परेरी हैं, कुछ क्षणिक हैं, कुछ समय के लिए ही है। वह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है। ये भगवान के भक्त की बात हो रही है, जो भगवान की भक्ति करता है। इसलिए भक्ति क्या है? भक्ति जस्ट केवल बैठे रहना नहीं भक्ति है। ये गलत धारणा है लोगों की। भक्ति मतलब भगवान के लिए जो भगवान हमसे चाहते हैं वो कार्य करना, इसको बोलते हैं भक्ति। ना कि यही फालतू बस बैठे हुए हैं गप्पे मार रहे हैं, उसको नहीं भक्ति बोलते हम। भगवान भी नहीं बोलते उसके लिए। इसीलिए तो भगवान ने अर्जुन को डांटा, युद्ध छोड़ के भाग रहे थे, वो भक्ति नहीं थी।
भगवान ने बोला युद्ध करो, ये भक्ति है। उसी तरीके से भगवान भगवत गीता में बोलते हैं मन मना भव मद भक्ता मद्याजी माम नमस्करू, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। भगवान देखो डायरेक्टली बोल रहे हैं, तो ये करो। भगवान बोल रहे हैं हमारे लिए, अर्जुन के लिए बोला युद्ध करो, हमारे लिए क्या बोल रहे हैं, हमारे नामों का जप करो। ये क्या है, यही भक्ति है। और जब हम ये भक्ति करेंगे तो फिर क्या होगा, तब हम इस भौतिक संसार के नियंत्रण से, इस भौतिक संसार की जो शक्ति है, जो माया है, दुर्गा देवी है, इनका प्रभाव फिर हम पर नहीं पड़ेगा। यही तो भगवान बोल रहे हैं मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया एताम तरन्ते, कि जो मेरी शरण में आ जाता है, जो मेरे अनुसार चलता है। माया भी तो भगवान की एक शक्ति है, वो भी तो उनके अनुसार ही कार्य कर रही है कि नहीं? इसलिए भगवान के भक्तों पर माया कार्य नहीं करती। फलतः वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता। इसलिए भगवान का जो भक्त होता है जीवन में कैसी भी परिस्थितियां हो, विचलित नहीं होता, क्योंकि वह उन्हें भगवत कृपा मानता है। क्योंकि वो अपने जीवन में जो कुछ भी हो रहा होता है वो भगवान की कृपा मानता है, और ऐसा व्यक्ति ही हमेशा खुशी रह सकता है। श्रीमद् भागवतम के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को, ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान इन तीनों विभिन्न रूपों में जानता है, वह तत्वविद कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी जानता है। तो भगवान का 3 तरीके के रियलाइजेशन होते हैं। ब्रह्म मतलब भगवान के शरीर से निकलने वाली जो ज्योति है, उसको, जो प्रकाश है, उसको ब्रह्म बोलते हैं। तो कुछ मूर्ख लोग जो भगवान को सही तरह नहीं समझ पाते, वो केवल इतना ही समझ पाते हैं और इससे ऊपर समझना नहीं चाहते, इसलिए वो भगवान के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर पाते और कुछ समय बाद फिर इसी संसार में आ जाते हैं। उससे ज्यादा हायर अंडरस्टैंडिंग परमात्मा स्वरूप में, कि जो समझते हैं कि भगवान हर व्यक्ति के हृदय में परमात्मा स्वरूप में है। तो ये क्या है, ये ब्रह्म से थोड़ा ज्यादा रियलाइजेशन, लेकिन ये भी हायर अंडरस्टैंडिंग नहीं है भगवान की, इसमें भी ज्यादा सुख की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन जो भगवान को व्यक्ति रूप में मानता है, जो ये भगवान का व्यक्तिगत स्वरूप मानता है, वो व्यक्ति क्या माना जाता है, वो व्यक्ति भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को समझता है और वो व्यक्ति भक्ति कर सकता है। बाकी 2 लोग भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, और उनको जो भगवान के स्वरूप को, भगवान की सेवा में जो आनंद मिलेगा, वो लोग ये नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी जानता है। क्योंकि भगवान का जो भक्त है वो भगवान के साथ अपने शाश्वत जो संबंध है उसको जानता है, और उसके जानते हुए भगवान की सेवा करता है, और इस सेवा में वो अनंत सुख की अनुभूति करता है। ये है भगवान की भक्ति करने का रिजल्ट। भगवान की भक्ति जो करते हैं उनको ये सुख प्राप्त होता है और जीवन में कभी विचलित नहीं होता। तो ये है भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति केवल जैसे इनएक्टिव होना नहीं है। भगवान की भक्ति, भगवान जो बोलते हैं वो कार्य करना है, इसको बोलते हैं भगवान की भक्ति। भगवान के लिए सेवा करना, इसको बोलते हैं भगवान की भक्ति। और इस सेवा में जो आनंद मिलता है वही सुख हमें हमेशा हमेशा प्राप्त हो सकता है, अगर हम इस सही तरीके से भगवान के बारे में समझें, अपने संबंध को समझें, और उस संबंध को समझते हुए भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहें। तो हमें जिस सुख की तलाश है, जिस सुख के लिए हम इस संसार में भटक रहे हैं, गलत जगह पर भटक रहे हैं, वो हमें प्राप्त हो सकता है भगवान के धाम में जाकर। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं पर विराम करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और भी इस तरीके के
सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।